नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार की एक अहम कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, तो वहीं लैब असिस्टेंट भर्ती से जुड़ा अहम फैसला भी लिया गया है। और अब लैब असिस्टेंट के लिए 25% प्रमोशन से बाकी सीधी भर्ती से लिए जाएंगे। योगी कैबिनेट में 14 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है, जहां आपको बता दें कि भागीरथी में विकास कार्य अब जल्दी से किया जाएगा। आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपैड बनवाया जाएगा। साथ ही लखनऊ में रमाबाई स्थल में बनेगा ये हेलीपैड। इन तमाम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि प्राइवेट प्लेनों की भी अब लैंडिंग यहां पर हो सकेगी। और लोक निर्माण विभाग पुखरिया में बिंदगी राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। 42 किलोमीटर मार्ग करीब 1136.45 करोड़ की लागत से तैयार होगा। एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का केंद्र बनाया जाएगा। लखनऊ के सरोजनी नगर में यह केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि इसके लिए 30 साल के लिए 2.5 एकड़ की जमीन दी गई है। लैब असिस्टेंट के लिए 25% प्रमोशन का प्रावधान होगा। और आपको बता दें कि बाकी सीधी भर्ती से लैब असिस्टेंट भरे जाएंगे। और आपको बताते चलें कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कैबिनेट मीटिंग की है, जिसमें ये अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। भागीरथी में विकास कार्य में तेजी लाई जाएगी और आगरा और मथुरा प्रयागराज में हेलीपैड की व्यवस्था की जाएगी। एक हेलीपैड तैयार किया जाएगा। लखनऊ में रमाबाई स्थल में बनेगा ये हेलीपैड। और आपको बताते चलें कि यहां पर प्राइवेट प्लेनों की होर्डिंग भी लैंडिंग की जाएगी यहां पर। और इसी के साथ ही हालांकि माना यह जा रहा था कि यूपी कैबिनेट मीटिंग में किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का ऐलान हो सकता है। इसके साथ साथ 60 साल से ऊपर की महिलाओं को बस में फ्री यात्रा का पास करने का भी ऐलान हो सकता है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगने वाले टोल टैक्स के रेट को कम किए जाने के भी अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं किया गया है। लेकिन जो बहरहाल जो मामला सामने आ रहा है और जितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि लैब असिस्टेंट के लिए अब 25% प्रमोशन का प्रावधान किया गया। बाकी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे लैब असिस्टेंट्स। यूपी में पर्यटन के लिए 4 पॉइंट्स स्वीकृत किए गए हैं। और इसी कड़ी में भागीरथी में विकास कार्य को भी जोड़ा गया, जहां पर अब तेजी के साथ विकास कार्य भागीरथी में हो सकेगा। आगरा और मथुरा प्रयागराज में एक हेलीपैड बनवाया जाएगा। और आपको बता दें कि लखनऊ में रमाबाई स्थल में यह हेलीपैड बनेगा। और हेलीपैड के साथ साथ प्राइवेट प्लेनों की भी यहां पर लैंडिंग हो सकेगी। मीटिंग में 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लोक निर्माण विभाग पुखराया बिंदगी राजमार्ग का चौड़ीकरण होगा, जहां 42 किलोमीटर मार्ग पर 1136.45 करोड़ की लागत से पीपीपी मॉडल के जरिए बनाया जाएगा। एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का भी केंद्र बनाया जाएगा। लखनऊ के सरोजनी नगर में बनेगा ये केंद्र। और आपको बता दें कि इसके लिए 30 साल के लिए 2.5 एकड़ की जमीन दी गई है। और लैब असिस्टेंट को लेकर एक अहम फैसला इस मीटिंग के दौरान प्रस्तावित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में आने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों को देखते हुए योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। यहां पर यूपी सरकार ने सोमवार की देर रात को राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 4 मई तक के लिए रद्द कर दी। यही नहीं बल्कि इसके अलावा अगर कोई भी कर्मी छुट्टी पर है तो उसे भी 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट करने को कहा गया है, ताकि वो अपनी ड्यूटी को जल्द से जल्द दोबारा ज्वाइन कर सके। यूपी सरकार ने यह कदम त्योहारों पर शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। सीएम दफ्तर की ओर से यह दी गई जानकारी में कहा गया है कि एसएचओ, सीओ और जिला पुलिस प्रमुखों से लेकर जिला अधिकारी, संभागीय आयुक्त तक के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से 4 मई तक के लिए रद्द की जाती हैं। जो भी लोग छुट्टी पर हैं वो सभी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करें। सीएम योगी ने आने वाले दिनों में त्योहारों को देखते हुए यह आदेश पारित किया है। दरअसल छुट्टियां कैंसिल करने के साथ ही यूपी सरकार ने थाने से लेकर एडीजी स्तर तक के अधिकारियों को आगामी 24 घंटे के अंदर धार्मिक नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ संवाद करने के भी निर्देश दिए, ताकि आगामी त्योहारों के दौरान शांति को सुनिश्चित किया जा सके। आगे के आदेशों में संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है और पैदल गश्त और स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन का उपयोग भी शामिल है। पुलिस प्रतिक्रिया वाहनों यानी कि पीआरवी को सक्रिय रहने के भी निर्देश दिए गए। तो
तो वहीं लाउडस्पीकर पर आजान और हनुमान चालीसा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसी विवाद में सपा भी कूद पड़ा है। ऐसे में आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के इस मामले को लेकर एक अहम वीडियो सामने आया है। यूपी के अलीगढ़ में सपा की एक महिला नेता रुबीना खान ने धमकी देते हुए कहा है कि मुस्लिमों को छेड़ने की कोशिश न की जाए। अगर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी गई तो हम भी मंदिरों के सामने बैठकर कुरान का पाठ करेंगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में सपा महानगर अध्यक्ष रुबीना ने आगे क्या कुछ कहा, आप खुद देखिए। आजकल हमारे देश में ये एक नई जंग छिड़ गई है कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं। और ये जो एक अराजक तत्व हैं, ये हिंदू बजरंग दल की और ये तमाम कई लोग जो हैं, ये अराजक तत्व जो हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने लाउड स्पीकर मस्जिदों पे से नहीं उतारे तो हम भी अपने मंत्र पढ़ेंगे, हम अपना हनुमान चालीसा करेंगे और हम जो है यहाँ पर अपने धर्म की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, अपने धर्म की यहाँ पे बैठ के उपासना करेंगे अपने धर्म की। ये क्या बात है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो बेइंतहा गलत बात है। रमजान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा लगा रहे हैं। ये हमारी आस्था का मामला है। हमेशा से मस्जिदों में और मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग जो है अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और ये लोग जो है इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के, हम तो हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है। हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे और अपने धर्म का वहां पर जो है कुरान का पाठ करेंगे। और तुम लोगों को मैं समझाना चाहती हूं कि देखो, अपने अपने धर्म का पालन करो। अपने अपने धर्म की आस्था सबके साथ जुड़ी हुई है। दूसरे के धर्म के अगर तुम साथ खिलवाड़ करोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बीजेपी सरकार जो आज मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाना चाहती है, अपने हिंदू मुसलमानों को शिकार बना रही है अपने हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, इससे सरकार बाज आ जाए। ये वही सरकार है बीजेपी जो अपनी आस्था को भूल चुकी है, अपने आचरण को भूल चुकी है, जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक महान नेता भी हुआ करते थे, जिनका ये कहना था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहना चाहिए। लेकिन आज बीजेपी सरकार इन बातों को भूल चुकी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, आजकल मैं जहां इस वक्त हूँ वहां सामने बिल्कुल मंदिर है घर के, और मंदिर के अंदर सुबह शाम लाउड स्पीकर पे एक एक घंटे उनका अपना पाठ वो लोग करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, अपनी आस्थाओं का अपनी पूजा पाठ करते हैं। हम लोगों को तो कोई इतराज नहीं है, ना ही किसी मुसलमान को इतराज है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुसलमान समुदाय को छेड़ने की कोशिश न करें। अगर ऐसा हुआ तो हम महिलाएं मोर्चे को संभालेंगे और हम महिलाएं बाहर निकलेंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ, हमारे जज्बातों से खिलवाड़ करने का, हमारे धर्म से खिलवाड़ करने का, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करने की। तो हमने सुना, ये रुबीना खान है जो समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, जिन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें वो साफ ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जो कोशिश यहाँ पर की गई और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं लगातार, तो इसके बाद अब मंदिरों के सामने जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो जाकर कुरान का पाठ करेंगी। हालांकि इस वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज उन पर किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल बनता है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हाल ही में कड़े दिशा निर्देश जरूर दे दिए गए हैं। साथ ही तमाम पुलिस आला अधिकारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं और जो भी अधिकारी छुट्टियों पर हैं 4 मई तक के लिए उन सभी की छुट्टियों को रद्द किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कुछ दिन पहले ही शाहजहांपुर से भी एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर गौशाला में गायें भूख से मरती हुई नजर आई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आगरा में ऐसी ही एक गौशाला और एक गौभक्त से हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज ने बात की है, जो सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी निजी गौशाला चला रहे हैं। आप भी देखिए। योगी सरकार के 5 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर सूबे में योगी सरकार आ गई और उत्तर प्रदेश में, तो वहीं आप देख सकते हैं कि जो योगी सरकार की एक मुहिम थी गौ सेवा, गौशाला, उनका जिस तरह जो लोग अपनी अपनी गायों को दूध जब तक देती थी वो अपने पास रखते थे, उसके बाद लोग अपने अपने घरों से उन गायों को छोड़ देते थे क्योंकि वो दूध देना बंद कर देती थी।
इसके लिए इसको देखते हुए योगी सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, गौशालाओं का निर्माण कराया था, गौशालाएं। लेकिन देखा गया कि जो पिछले 5 साल गुजर जाने के बाद भी जो यहाँ आगरा के अंदर जो गौशालाओं की जो स्थिति थी, वो ढाक के 3 पात में दिखाई देती थी। जो गौशालाओं की स्थिति वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। उनकी भूख से तड़प के उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो कहीं प्यास से व्याकुल होकर के उनकी मृत्यु हो जाती थी। और देखा जाता था कहीं-कहीं तो गायें रोड पर आ जाती हैं और रोड पर आने के बाद जो एक्सीडेंट का जो कारण हो जाती हैं, उसका शिकार हो जाती हैं। कहीं-कहीं गायों के भी चोट लग जाती है और व्यक्तियों के भी ये एक्सीडेंट का जो शिकार होने के बाद में व्यक्ति भी घायल होते हैं और गायें भी घायल हो जाती हैं। इसी घटनाओं को के बचाव को देखते हुए योगी सरकार ने लेकिन गौशालाओं के नाम पर जो शाला के जो संरक्षक थे वो बिल्कुल निरंकुश दिखाई दिए। उन्होंने अपनी जेबों को, अपने घरों को भरना शुरू कर दिया, बजाय गौशाला में गौ की सेवाओं की। आगरा के यहाँ डौकी के पास ये गहनू गांव है, यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं और हम बता देते हैं यहाँ ये आनंदम गौ धाम है और ये सरकार की गौशाला नहीं है। आपको बता दूं, एक आर्मी से जो अपना रिजाइन देकर आए, एक शिक्षा क्षेत्र से, एक टीचर से अपना त्याग करने के बाद में इन्होंने गौ सेवा की तरफ अपना रुख कर लिया। तो आइए मैं ऐसे व्यक्ति से बात कर लेती हूँ और इनसे ये जान लेती हूँ कि जो आज के समय में लोग नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, लोग नौकरियों के लिए भाग रहे हैं, उनके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो आर्मी जैसी जॉब छोड़ दी, इन्होंने तो शिक्षा क्षेत्र से भी मुंह मोड़ दिया, लेकिन इनका रुख गौ सेवा में लग गया। तो मैं बात कर लेती हूँ इनसे और जान लेती हूँ, इनका परिचय भी आपको दर्शकों को बता देती हूँ कि क्या परिचय है और इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या इनके मन में लगी। मेरा नाम बेटे पीसी शर्मा है। मेरा नाम पीसी शर्मा है, मैं कुंडौल का निवासी हूँ और स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज कुंडौल आगरा मैं बतौर प्रधानाचार्य मैं सेवा दे रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर गहनू में जो रामाशीष सीतालय है उसका निदेशक भी हूँ। और जब से ये कोरोना प्रारंभ हुआ है तब से जो गौ माताओं को तकलीफ मैंने देखा, विशेष रूप से जो शहर में रहने वाली गौ माता है उनके साथ में फिर सेवा जब उनकी की वहाँ पर जो भोजन देने जाता था उनके लिए हरा चारा और भूसा, तो उनसे इतना प्रेम हो गया कि फिर मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली और यहाँ मैं 100 गौ माताओं के चरणों में रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए सर कि जिस तरह जो गौशाला, गौ सेवा का जो भाव आपके मन में जागृत हुआ, ये कब से हुआ और ऐसा क्या लगा आपको कि जो ये भाव स्टार्ट हो गया? बेटे ये तो मुझे मेरी माँ से मिला है। जब मैं बहुत छोटा था तब भी घर में गौपालन होता था और उस गौपालन में एक दिन माँ को गौ माता से थोड़ी सी चोट लग गई। गौ माता का पैर मेरी माँ के पैर के ऊपर पड़ गया, तो उस समय माँ को बहुत चोट लगी, तो मैं बच्चा था इसलिए डंडा लेकर उसको मारने दौड़ा, लेकिन माँ बीच में आ गई और मुझे जोर से एक थप्पड़ लगाया। उन्होंने कहा कि तू मेरे लिए यानी अपनी माँ के लिए पूरे संसार की माँ को मारने चला है, ये पूरे संसार की माँ है। ये जो हमारे घर के जो पूजा का जो मंदिर है जिसमें गोपाल जी बैठे हैं, ये तो उनकी भी माँ है। उस दिन से इसके प्रति मेरा माँ का भाव है। और ये जैसे ही कोरोना प्रारंभ हुआ, जब इनकी दुर्दशा मैंने देखी तो मुझे लगा कि मेरी माँ को मेरी जरूरत है, तो मैं इनकी शरण में आ गया। देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा कई गौशालाओं का निर्माण कराया है, क्योंकि गाँवों को देखा कि जो उनकी जो दशा स्थिति थी वो ठीक नहीं लाया। लेकिन हालांकि जो गौशाला बनवाई थी, जो सरकार के द्वारा जो गौशाला बनाई गई, उसमें कोई स्थिति ठीक ठाक नहीं है। लेकिन आपने इस स्थिति को इतना अच्छी तरीके से, इतना सुंदर तरीके से, इतना व्यवस्थित इस व्यवस्था को बनाए रखा, वो क्या है, इसकी वजह और कैसे करते हैं इन सबकी सेवा? बेटे सेवा के मूल में प्रेम आवश्यक होता है, प्रेम के बिना सेवा संभव नहीं है। यदि मुझे भी अगर ऐसा लगेगा कि 100 गौ पालन के लिए मुझे इतने 1000 रुपए मिलने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरा ध्यान कहीं ना कहीं उन पैसों की ओर चला जाएगा। तो मुझे भी मैं बड़ा आदर करता हूँ योगी जी का। योगी जी की जो योजना है उसमें कहीं कोई किसी तरह का कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन जो 30 रुपया प्रति गाय जो सरकारी गौशाला हो या जहां भी हो उनकी ओर से दिया जाता है, तो वो इस भाव से दिया जाता है कि 30 हम दे रहे हैं, बाकी जो संचालक होंगे वो अपनी तरफ से करेंगे, क्योंकि 30 रुपए में गाय का पेट नहीं भरा जा सकता। उसके लिए लगभग मैं समझता हूँ 80 से 100 रुपए तो आवश्यक होंगे। लेकिन संचालक लोग ये समझ लेते हैं कि 30 रुपए तो वहां से आएगा ही,
और अगर हम गायों की संख्या अगर हम ज्यादा दिखा देंगे या उनको उतना नहीं भोजन में देंगे तो इतना बच जाएगा, ये जो भाव होता है ना, ये जो गलत भावना है, वो हमेशा गौशाला की दुर्दशा की ओर ले जाती है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह की जो गौशालाएं हैं वो किसी गौ सेवा का विकल्प नहीं है। एक बहुत सुंदर विचार मैं देना चाहूंगा। प्रत्येक ग्राम सभा में यदि एक गौशाला बनवा दी जाए, मैं इधर आ जाता हूं, प्रत्येक ग्राम सभा में यदि एक गौशाला बनवा दी जाए, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है बेटा अपनी फसलों को बचाने के लिए जो एक एक गांव में 5-5, 6-6 करोड़ के तो तार लग जाते हैं। तो यदि ग्राम सभा में इस तरह का सरकार की ओर से प्रावधान हो जाए कि ग्राम प्रधान और जो सचिव है वो मिलकर और गांव के प्रबुद्ध बुजुर्गों की कमेटी बनाकर इस काम को किया जाए, तो मैं समझता हूं बिना किसी सरकारी धन के भी 100-150 गायों का पालन आराम से हो सकता है। यदि प्रत्येक ग्राम सभा पर इस तरह की जो व्यवस्थाएं होंगी तो आपको बाहर एक भी गौ माता नहीं मिलेगी। और रही बात सड़क पर गायों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं की, तो मैंने कई बार कहा है और फिर निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितनी भी गौ माताएं हैं जो बाहर विचरण करने वाली हैं, जो भी तंत्र इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार समझता हो, वो उन गौ माताओं पर जो फ्लोरोसेंट स्ट्रिप है उनकी सींगों पर लगा दें, क्योंकि रात में ज्यादातर इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। तो उस समय अगर वो चमकने वाली पट्टी उनकी सींगों पर लगी होगी तो दूर से ही दिख जाएगी वो गाड़ी वाले को, वो लाइट पड़ेगी वैसी, तो इन दुर्घटनाओं को हम बहुत कम कर सकते हैं। जिस तरह आपने बताया कि जो गौशाला की जो शुरुआत जो की थी, जो शुरुआत दौर था, वो आपने कोरोना काल से किया। हाँ। तो कोरोना काल का जो पीरियड था, वहाँ व्यक्तियों को भी खाने का एक संकट आ गया था, क्योंकि लोगों की नौकरी भी, रोजगार भी छूट गए थे। तो आप गायों की सेवा कैसे कर पाए थे? कैसे आपने इस चुनौती को? बेटे मैं एक बात बड़े भाव रूप में कहना चाहूंगा कि गावो विश्वस्य मातरम। जो गौ माता है वो पूरे संसार की माँ है, और माँ के साथ माँ को कभी ये नहीं मानना चाहिए कि हम माँ का पेट पाल रहे हैं। माँ ने तो शुरुआत से हमारा पेट पाला है, तो ये कोरोना काल में भी इसने मेरी रक्षा की है। हमारा पूरा परिवार 2 वर्ष की नातिन से लेकर 82 वर्ष की माँ तक कोरोना पीड़ित, वेंटिलेटर भी लगा, 18 दिन तक ऑक्सीजन भी लगी, लेकिन इन गौ माता के चरणों के प्रताप की वजह से जिस गांव में मेरे में 6 दिन में 46 लोग काल कवलित हुए, वहां मेरे परिवार या मेरे किसी रिश्तेदार पर अगर खरोच तक नहीं आई तो मैं वो इन्हीं माता के चरणों का प्रताप समझता हूँ बेटे। क्योंकि अगर मान लो मैंने इन पे 2-4 लाख रुपए खर्च कर दिए होंगे, लेकिन अगर मेरी पत्नी जिस पर घर में हम बाईपैप मशीन लगाए थे, अगर उसको भी हॉस्पिटलाइज कर देते तो मैं समझता हूँ 20-30 लाख रुपए उसमें भी चले जाते। तो आज वो सुरक्षित भी है। तो बेटे मेरी तो ये रक्षक है, और अब तो ये दूध देना भी शुरू कर दिया, इसलिए पालक भी है। यहाँ हमने आके देखा कि जो गायों की जो स्थिति है, बड़ा ही सुंदर और अच्छे ढंग से है वो गायों की स्थिति, और बड़ा ही अच्छे ढंग से यहाँ बड़ा व्यवस्थित ढंग से जो गाय रह रही हैं, बड़ा ही व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि दिखाएं कि देखिए कितना जो गाय हैं वो बराबर एक के बाद एक कितने स्पेस से हैं, और कितना जो सफाई की बात करें तो वो भी यहाँ बिल्कुल साफ तौर से देखने को मिली। यहाँ इस तरह की कोई भी गंदगी देखने को नहीं मिली, जिस तरह की गायों को कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े, इस तरह की कोई भी चीज। तो बिल्कुल साफ है कि जो गौ सेवा, उन्होंने मुझे सबसे एक बड़ी बात बताई कि जो गौ सेवा का जो भाव है, अगर वो मन में प्रेम का भाव है तो सबसे बड़ी चीज है, तो वहाँ हम सफल हो सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ हमारे पीसी शर्मा, जिन्होंने बताया कि इनका रुख गौ सेवा की तरफ कैसे बढ़ा। आगरा से ममता भारद्वाज, आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।